हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इसरो और पूरे इंडिया में फुल फ्लेज्ड एक्साइटमेंट छाया हुआ है क्योंकि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट स्लॉट हो चुका हुआ है। लेकिन इसी बीच डिस्कशंस में एक और डिस्कशन हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे हम, वो मून के साउथ पोल के पास ही क्यों लॉन्च कराएंगे, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मून के या फिर लूनार के उस साउथ पोल को एक्सप्लोर क्यों किया जा रहा है और चंद्रयान 3 किस तरीके से वहां पर रीच करने की कोशिश करेगा। इन सभी के सिग्निफिकेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, जो कि इसरो का लॉन्च सेंटर भी है, वहाँ पर जुलाई 14 लगभग 2:35 PM दोपहर में चंद्रयान 3 जो है इंडिया का थर्ड लूनार मिशन वो लॉन्च होगा। और जाहिर सी बात है कि 2019 में जो चंद्रयान 2 का मिशन हमने लॉन्च किया हुआ था वो थोड़ा बहुत फेल हो चुका हुआ था क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग वो नहीं कर पाया। बिकॉज ऑफ दैट चंद्रयान 2 पूरी तरीके से हम थोड़ा बहुत फेल्यूर ही कह सकते हैं। तो उसी का सक्सेसर चंद्रयान 3 आप कह सकते हैं। और चंद्रयान 3 भी दरअसल उसी एरिया में या फिर उसी जगह पर लैंड करने की कोशिश करेगा जहां पर चंद्रयान 2 ने लैंड करने की कोशिश की हुई थी। अब लॉन्च तो हम जुलाई 14 को करेंगे, लेकिन बाय द टाइम चंद्रयान 3 ऑर्बिट में पहुंचेगा मून के और ऑलमोस्ट ऑल वहां पर लॉन्च वगैरह जब होगा, लैंड करेगा, तो अगस्त 23 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग एक महीना या फिर उससे ज्यादा ही टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो लैंडर हमने इस्तेमाल किया हुआ था चंद्रयान 2 में, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, विक्रम जिसे हमने नाम दिया। और जो रोवर उतरकर पूरी तरीके से वहां पर जो सर्वे वगैरह करेगा, घूमेगा, प्रज्ञा नाम ने उसे नाम दिया हुआ है। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। और मोर और लेस चंद्रयान 2 का साइट जहां पर था वहीं पर हम चंद्रयान 3 को भी लैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज 70 डिग्रीज लैटिट्यूड ऑफ द मून टू द साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज में कि जितने भी कंट्रीज ने, चाहे वो रशिया और यूएस, इन्होंने ही ज्यादा एक्सप्लोरेशन लूनार को भेजे हुए हैं। इवन चाइना ने भी भेजा हुआ है, फ्रांस ने भी भेजा हुआ है। किसी ने भी इस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। इंडिया सबसे पहले अब यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सॉफ्ट लैंडिंग अगर मान लो कि इंडिया ने यहाँ पर की, so it will become the first mission to soft land at the lunar south pole। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी एक्सट्रीम साउथ पोल के रीजन में इंडिया चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इससे पहले ग्लोबल लूनार लैंडिंग्स वहां पर नहीं किए गए क्या, या फिर ऑलमोस्ट ऑल इक्वेटर के आसपास ही ज्यादातर ये लोग लैंड कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीजन जो है वो थोड़ा बहुत कंडीसिव है लैंड करने के लिए। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फ्यू डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के आसपास ही है, लेकिन ज्यादातर इक्वेटर के मून के इक्वेटर के आसपास ही लैंडिंग्स यहाँ पर किए गए हैं। जो सबसे दूर गया हुआ था वो नासा का लॉन्च जो किया गया था लूनार मिशन सर्वेयर 7, जिसका नाम था 1968 जनवरी 10 को इसे दरअसल लैंड करवाया गया था मून पर। और ये 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पहुंचा हुआ था। यहाँ पर आप उसका लोकेशन भी देख सकते हैं। सो दिस इज द फारदेस्ट विच द ग्लोबल लूनार मिशन लैंडिंग्स हैव डन। और साथ ही साथ किस लिए लूनार साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट वहां तक पहुंचा क्यों नहीं। देखिए, एक बहुत ही अच्छा खासा रीजन ये है कि इक्वेटोरियल रीजन जो है वो बहुत ही कंडीसिव है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही अच्छा रीजन यहाँ पर लोगों को, खासकर जो कंट्रीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मिल जाता है कि सेफली यहाँ पर अपने स्पेसक्राफ्ट्स को भेजेंगे, रोवर्स वगैरह को भेजेंगे, जो कुछ भी काम काज है वो करेंगे और वापस आ जाएंगे। इवन चाइना ने जो रिसेंटली चेंज 4 स्पेसक्राफ्ट जो भेजा हुआ था लैंड करने के लिए फार साइड ऑफ द मून, वो भी जो है दरअसल 45 डिग्रीज लैटिट्यूड पर ही पहुंचा हुआ था। ठीक है, उससे दूर वो नहीं गया जा पाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इंडिया पूरी तरीके से 70 डिग्रीज लैटिट्यूड के पास मून के जो कि साउथ पोल है वहां पर भेजने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इक्वेटर के आसपास लैंड करना, वहां पर टेरेन और टेम्परेचर बहुत ही हॉस्पिटेबल भी होता है। सस्टेनेबल ऑपरेशन, इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां पर, इंस्ट्रूमेंट्स भी सही तौर पर सस्टेनेबल ऑपरेशंस वहां पर कर सकते हैं। स्मूथ सरफेस होता है, ज्यादातर स्टीप स्लोप्स हमें देखने को नहीं मिलते, बहुत ही कम हिल्स और केटर्स हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। वही सनलाइट भी यहाँ पर अबेंडेंस होता है, एटलीस्ट उस साइड पर जो अर्थ को ज्यादातर फेस करता है। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी भी यहाँ पर सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मिशन लेके जाते हैं तो उन्हें अच्छा खासा एनर्जी मिलती है ताकि वो ऑर्बिट कर सकें, एक्सपेरिमेंटल काम वगैरह कर सकें। लेकिन पोलर रीजन जो है मून का वो थोड़ा बहुत डिफरेंट टोपोग्राफी का है। यहाँ पर टेरेन भी डिफरेंट है, डिफिकल्ट है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक्सप्लोर करना। और कंप्लीटली डार्क रीजन में भी है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। और कई बार टेम्परेचर जो है वो 230 डिग्री माइनस सेल्सियस बिलो, यानी कि -230 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत ही कोल्ड यहाँ पर होता है। ठीक है, सो बिकॉज के जो कि सनलाइट और कम है, लो टेम्परेचर्स भी है,
तो इंस्ट्रूमेंट्स का ऑपरेट करना इतने ठंड में वो लिटरली नामुमकिन ही बन जाता है। और साथ ही साथ कई सारे लार्ज क्रेटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हिल्स वगैरह भी हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। सो किस लिए साइंटिस्ट जो है वो इस लूनर साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? देखिए, जो कि रग्ड इसका पूरा एनवायरनमेंट है, तो पोलर रीजन जो मून के हैं वो ज्यादातर अनएक्सप्लोर्ड ही रहे हैं। लेकिन कई सारे जो ऑर्बिटर मिशन हमने भेजे, उन्होंने कई ऐसा अच्छा खासा एविडेंस बताया कि देखो एक्सप्लोर करो, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीजें तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड रीजन रहा है, ठीक है। सो पूरी तरीके से जब इंडिया ने भी 2008 में चंद्रयान 1 का मिशन लॉन्च किया हुआ था, तो वहां पर वाटर का प्रेजेंस हमें देखने को मिला लूनार सरफेस पर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इस अनएक्सप्लोर्ड एरिया में अगर हम जाएंगे तो क्या पता यहाँ पर कुछ नई चीज हमें देखने को मिल जाए। और जो कि कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कंडीशंस यहाँ पर होते हैं, तो जो कुछ भी चीज यहाँ पर ट्रैप होती है वो कई लंबे टाइम फ्रेम तक फ्रोजन होती है और उसी तरीके से वो प्रिजर्व्ड भी होती है। तो वो ज्यादातर वहां पर चेंज नहीं होता, हम सभी को भी पता है, इसीलिए तो हम चीजों को फ्रोज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मून के नॉर्थ और साउथ पोल के रीजन्स में जो रॉक और सॉइल हमें मिलेगा, वो शायद हमारे अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में और भी जानकारी प्रोवाइड करने में, हासिल करने में मदद कर सकता है। सो यही एक रीजन है साइंटिस्ट जो है वो लूनार साउथ पोल को रीच करना चाहते हैं। अब सभी लूनार के पोलर रीजन्स को एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिलता, चंद पूरी तरीके से डार्क एरिया में ही रहते हैं। क्यों? इसका रीजन है टिल्ट। देखिए, हम सभी को भी पता है कि अर्थ सोलर ऑर्बिट जो प्लेन है वो थोड़ा बहुत टिल्टेड है, 23.5 डिग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या है कि पूरे अर्थ पर चंद पोलर रीजन्स को छोड़ आपको पूरी जगह पर सनलाइट एडिक्वेटली यहाँ पर देखने को मिलता है। वही अगर आप मून के एक्सिस को देखेंगे तो वो सिर्फ 1.5 डिग्री ही टिल्टेड है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो कि यूनिक ज्योमेट्रीज की है, तो चंद ऐसे रीजन्स हैं जहां पर सनलाइट हमें देखने को मिलता ही नहीं है, फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि बड़े बड़े क्रेटर्स हमें यहाँ पर लूनर साउथ और नॉर्थ पोल्स में देखने को मिलते हैं। और इन रीजन्स को परमानेंटली शैडोड रीजन्स कहा जाता है, क्योंकि ना ही वहां पर सनलाइट पहुंचती है तो ना ही गर्मी वहां पर पहुंचती है। तो हमें क्या पता, शायद वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो, कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिले जिसकी मदद से हमारे सोलर सिस्टम के अर्ली एवोल्यूशन के बारे में हमें कुछ पता चले। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।